नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज। जो हमने राजस्थान के जो जितने भी एग्जाम्स है लाइक CET LDC के लिए जो हमने MCQ सीरीज का बैच निकाला है, उसमें मैं आपको जो MCQs हैं वो करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नाम था, ऑप्शन है ताम्रवती नगरी, एक सेकेंड, ऑप्शन है ताम्रवती नगरी, आघातपुर, धूलकोट या बैराट। तो हमें पता है कि जो ताम्रवती नगरी, भाई ये तो आहड़ का जो पुराना नाम है, ताम्रवती नगरी भी है, आघातपुर भी हम इसको कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, बट बैराट तो क्या है, एक अकेली खुद की सभ्यता है। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें पूछा है कि इसका प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम इन द सेंस कि इसको शिलालेखों में क्या कहा जाता था। जो शिलालेख मिले हैं हमें पुराने, है ना, तो उन शिलालेखों में इसको हम कहा करते थे ताम्रवती नगरी। तो प्राचीन नाम तो इसका ताम्रवती नगरी हो गया, बट इसको 10वीं और जो 11वीं शताब्दी है उसके आसपास इसको हम आघातपुर या आगट दुर्ग उसके नाम से भी जानते थे। और धूलकोट भी क्या है, इसका प्राचीन नाम है किसका, आहड़ जो सभ्यता है उसका धूलकोट क्या है, मतलब इसको इस नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वो तो ताम्रवती नगरी हो गया, और ये क्या है, इसके उपनाम हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है। ऑप्शन है राणा सांगा, कुंभा, कवि महेश या देपाक। तो हमें पता है जो कवि महेश है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के क्या है, रचयिता है, जिसकी रचना इन्होंने कब की थी, 1460 ईस्वी में क्या है, इसकी रचना इनके द्वारा करी गई थी। और लिपि कौन सी थी, कौन सी लिपि इन्होंने काम ली थी, लिपि ली थी इन्होंने देवनागरी लिपि। और भाषा कौन सी थी, भाषा है संस्कृत। ठीक है, देखो मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इसके रचयिता कौन है, जैसे इसको पूछा गया था। ठीक है, बट हमें ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे ऑप्शन आते हैं ना अलग अलग आजकल की, कौन सा इन तीनों में से सही है, 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, 1 2 3 सही है, 2 3 1 सही है, ऐसे अलग अलग करके पूछते हैं ना। तो उसमें पूछ सकते हैं कि भाई कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिपि कौन सी थी, लिपि थी देवनागरी, और भाषा कौन सी थी, संस्कृत इसमें भाषा थी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक, कौन सा स्मारक है, 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय। तत्कालीन मतलब उस समय का संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज फर्स्ट, अर्णोराज या अजयराज। तो हमें पता होना चाहिए विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हम बीसल देव के नाम से भी जानते हैं, बीसल देव, है ना, उनके द्वारा क्या है, इस जो 2.5 दिन का झोपड़े, 2.5 दिन का जो झोपड़ा उसका निर्माण करवाया गया था। नहीं, ये गलत है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, वो करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अभी तो आप कह रहे हो भाई 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया, नहीं। सबसे पहले क्या था, पहले ही संस्कृत महाविद्यालय किनके द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम क्या था, सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, है ना, इसका नाम क्या था, सरस्वती कंठाभरण नाम से ये संस्कृत महाविद्यालय विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बट बाद में क्या हुआ, जब 1198 आया, 1198 में कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तो उसने क्या है, जो ये संस्कृत महाविद्यालय था उसको तो तोड़ दिया और उसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्योंकि इसका 2.5 दिन में निर्माण हो गया था, दैट्स वाई इसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया गया है। ठीक है, तो क्या था, संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ा जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, और उसका नाम उसको तोड़ के क्या बनाया, एक मस्जिद जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम क्या है, जयबान तोप, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है। ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह सेकंड, महाराजा मानसिंह फर्स्ट या सवाई प्रताप सिंह। तो हमें पता है सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह जो सेकंड है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। जैसे अपन जैसे जैसे जयवान हो जाएगा ना, जैसे जयवान और जैसे जयसिंह। ठीक है, तो यहाँ पे जो जयपुर में है, जयपुर में कौन सा है,
जयपुर में है ना जयगढ़ किला, है ना। तो वहां पे है जो ये तोप होती है, तोप ढालने का कारखाना, तोप बनाने का जो कारखाना है। तो ये जो जयबान तोप है ना, वो क्या है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। पूरा एशिया है ना हमारा, एशिया, उस एशिया में जो सबसे बड़ी तोप है उसका नाम है जयबान तोप, ठीक है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 22 मील, 22 मील के अराउंड इसकी क्या है क्षमता, भाई इतनी दूर तक जाके ये मार सकती है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहासकार जिनका नाम है G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब हुआ। अब भाई मतीरे की राड़, अपन तो ये समझेंगे मतीरे के लिए युद्ध हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखते हैं इसमें हुआ क्या था, 1640, 1644, 1648 या 1650। तो 1644 में, इसमें 1644 का ये युद्ध था। अब भाई हमारे जैसे लोग ये सोचेंगे भाई मतीरा जो होता है, जिसको वाटरमेलन हम इंग्लिश में कहते हैं, उसका युद्ध होगा। तो भाई हमने जो सोचा है वो एकदम सही सोचा है। दो हैं, एक तो है नागौर, एक है बीकानेर, ठीक है। यहाँ के राजा हैं अमर सिंह जी, और यहाँ के राजा कौन है, करण सिंह जी, ठीक है। तो अमर सिंह जी का जो नागौर है, उसमें एक खेत था, किसान का खेत। और ऐसा होता है ना कि जो सीमा होती है वो पास पास में होती है, जैसे ये अमर सिंह जी का जो किसान है उसका खेत होगा, और या जो ये बीकानेर में जो करण सिंह है उसके किसान का खेत होगा। तो अमर सिंह जी का जो किसान है उसने यहाँ पे एक खरबूज, जो मतीरा है उसकी बेल लगाई, तो ये बेल यहाँ पे घुस गई और यहाँ पे क्या है, एक मतीरा लग गया। अब दोनों में लड़ाई हो गई कि भाई उगाया तो मैंने है ना, तो मेरा हुआ ये मतीरा। बट ये जो करण सिंह का जो किसान था वो बोला कि नहीं, ये तो मेरे खेत में लगाया, ये तो मेरा हुआ। तो इस वजह से ये क्या है, ये लड़ाई पहुंची कहाँ पे, जो इनके सैनिक वगैरह होते हैं उनके बीच में, और इसी वजह से ये युद्ध हुआ। तो ये मतीरे की वजह से हुआ, दैट्स व्हाई इस युद्ध को क्या कहा जाता है, मतीरे की राड़ कहा जाता है। सीधा सीधा जो मतलब हमने समझा वो ही इसका मतलब है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने कौन सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन है गंगा सिंह, उदय सिंह, भोपाल सिंह या सवाई जय सिंह। तो हमें पता है जो गंगानगर के जो गंगा सिंह है उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन, जिसको सेकंड राउंड टेबल कहा जाता है। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी। ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, मारवाड़ या कोटा। आप साथ साथ आंसर करते जाएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या है, जैसलमेर में डाबी और जीवनी नामक की ये जो सामंतों की श्रेणी है वो प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी। आउवा, एरिनपुरा, नसीराबाद और देवली। तो हमें पता है राजस्थान में हमने शुरुआत 31 मई को करनी थी, ठीक है, 31 मई को करनी थी, बट नसीराबाद में पहले ही शुरुआत हो गई थी। कब, 28 मई को, ठीक है, 28 मई को शुरुआत हो गई थी। और जिस दिन हमने सोचा था कि हम इस दिन शुरुआत करेंगे क्रांति की, उस दिन कहाँ पे हुई थी, भरतपुर में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब हमने डिसाइड किया था कि भाई इस दिन क्रांति की शुरुआत करनी है, उस दिन कहाँ पे मतलब क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो भरतपुर में उसकी शुरुआत हुई थी। और नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को, और सीकर में क्या है, क्रांति का अंत हुआ था, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था। ऑप्शन है राव बीका, जयसिंह, मानसिंह या कल्याणमल। तो हमें पता है, हम हमेशा सुनते हैं कि भाई जो जूनागढ़ का किला है वो राय सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया था, ठीक है। बट यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें ऑप्शन, एक तो होता है ऑप्शन सही ऑप्शन होना, और जो गलत है उनमें से सही ऑप्शन होना। तो हमें गलत में से सही ढूंढना है, तो राव बीका। अब ये राव बीका को कैसे हम अपन कह सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जब जूनागढ़ का किला बाद में बनाया था राय सिंह के द्वारा, तो बट पहले क्या हुआ था, जो ये है राव बीका, उनके द्वारा छोटी सी टेकड़ी बनाई गई थी, जिसको अपन बोलते हैं बीका जी की टेकड़ी। क्या कहते हैं, बीका जी की टेकड़ी, है ना। तो इसकी बनाया किसने था, राव बीका ने बनाया था ना। तो उस बीका जी की टेकड़ी को ही सुधार के राय सिंह के द्वारा इसके ऊपर जो किला है उसका निर्माण करवाया गया था।
जिसको हम बाद में जूनागढ़ का किला कहते हैं, और जिसका उपनाम क्या है, जमीन का जेवर। ठीक है, जमीन का जेवर कहते हैं इसको, चिंतामणि दुर्ग कहते हैं। अलग अलग नामों से हम जूनागढ़ के किले को हैं जो जानते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। समूह मतलब भाई एक से ज्यादा मंदिर हो, क्योंकि समूह बोला है तो समूह में तो एक से ज्यादा चीजें होंगी, तभी तो समूह बोला है। ऑप्शन है बेंगू, लाडनू, जहाजपुर या नोहर। तो हमें पता है जहाजपुर कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा जहाजपुर। और ये कहाँ पे है, जहाजपुर भी कहाँ पे है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, अब 12 देवरा है, तो 12 देवरा मतलब यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, 12 मंदिर है, और 12वीं शताब्दी में क्या है, इसका निर्माण करवाया गया था। दैट्स वाई वी कॉल्ड 12 देवरा शिव मंदिर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर, सीकर, दौसा या बूंदी। तो हमें पता है जो काकाजी की बावड़ी है वो कहाँ पे है, बूंदी में स्थित है। काकाजी हम किसको बोलते हैं, चाचा को बोलते हैं ना, है ना, चाचा को बोलते हैं। तो जैसे अपने चाचा लोग, अपन पढ़ाई नहीं करते हैं तो अपन को क्या कहते हैं, चाचा तेरे में बुद्धि नहीं है क्या, कि पढ़ाई तो कर लिया कर थोड़ी बहुत, तो वरना आगे जाके क्या करेगी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना चाचा। तो अपने चाचा या काका लोग अपन को क्या बोलते हैं कि तेरे में बुद्धि नहीं है क्या। तो बुद्धि से हमें थोड़ा सा बूंदी को अगर कोरिलेट करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो काका जी की बावड़ी कहाँ पे हो जाएगी, बूंदी में। अगर जिसको सीधा याद है वो तो सीधा याद कर सकता है, बट जिसको याद नहीं हो मेरी तरह, वो थोड़ा सा ट्रिक यूज करके या कोरिलेट करके चीजों को याद कर सकता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक कला के निर्माण पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में देखा जाता है। भाई ऐसी कौन सी लोक कला है जो मतलब पहले से बनी आ रही है, और वो सिर्फ चित्तौड़ का कौन सा गांव बस्सी है, वहां पे देखने को मिलती है। ऑप्शन है फड़, सांझी, व्हील या कावड़। तो हमें पता है ये क्या है, कावड़ निर्माण के लिए जो बस्सी है हमारा गांव, जो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में, वो मतलब पूजा मतलब जानकार है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वही उसी को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। मतलब कावड़ सबसे ज्यादा कौन बनाता था पहले, है ना, उस्ताद लालचंद, मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम या चंपालाल। तो हमें पता है जो मांगीलाल मिस्त्री है वो कावड़ निर्माण करते हैं। अब कावड़ कैसी होती है, जैसे ये एक लकड़ी हो जाती है, इसके ऊपर यहाँ पे 2 मटकियां बांध के रखते हैं ऐसे, फिर यहाँ पे यहाँ से कंधे पे लटका के, और फिर मतलब जो इंसान है वो चलता है ना। तो अब इसको कैसे, जैसे मांगीलाल, मांगी यानी मांगना, मांगीलाल को हम मांगने से थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं ना, कि भाई जो भी मांगने के लिए आता है ना हमारे घर पे, तो वो ऐसे कुछ ना कुछ टांग के लेके आता है, ऐसे कंधे पे वगैरह पे या हाथ में कुछ लेके आता है ना। तो कावड़ को कई बार लोग हाथ में भी ले लेते हैं, ऐसे हाथ में पकड़ के लेके चलते हैं, कंधे पे रखते हैं। तो वो ऐसा लगता है ना कि भाई मांगने के लिए आए कुछ, बट वो मांगने के लिए नहीं लाते, वो भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए लाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, मांगीलाल जी जो मिस्त्री है वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कथक, कौन सा नृत्य है, कथक नृत्य, जो हमारा एक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, उसके जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन है लच्छन महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज या उदय शंकर जी। तो हमें पता है जो भानुजी महाराज है, हमारे राजस्थान की बात करते हैं सबसे पहले। राजस्थान में जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक नृत्य है, जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। और उसमें भी हमारा जो जयपुर घराना है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी जो महाराज हैं, वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं रम्मत। रम्मत क्या है, एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य या वाद्य यंत्र। तो हमें पता है रम्मत क्या है, एक लोक नाट्य है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन है रंगाई छपाई उद्योग, गंवार गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग या हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो हमें पता है जो रंगाई छपाई उद्योग है वो लूनी नदी का क्या है, प्रमुख स्रोत है, मतलब गंदा होने का। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? ऑप्शन है राजसमंद झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील या उपरोक्त सभी। तो हमें पता है फतेह सागर झील से अभी पिछोला झील को वर्तमान में जोड़ा गया है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है अबिकानगर टोंक, सांगानेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, पोखरण जैसलमेर। तो हमें पता है अबिकानगर टोंक में क्या है, जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर अपन याद करने की कोशिश करें, जैसे जो लोग भेड़ चराने जाते हैं या जिनके घर में भेड़ होती है वो चराने जाते हैं ना, तो किसी दूसरे के खेत में जब घुस जाती है ना, तो वो टोक देते हैं ना उनको कि भाई तुम इधर क्यों लेके आए हो, हमारा जो खेत है उसमें से जो हमने उगाया है जो सामान वो खा के चली गई, तो उसे टोक देते हैं ना लोग, डांट देते हैं। तो अगर भेड़ किसी के दूसरे के खेत में घुसेगी तो वो तो डांटे गई, तो वो डांटने से मतलब टोक देता है। तो टोक अबिकानगर में, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें हम रिलेट करके तो याद कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग, उसको कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? भाई हिंदुस्तान कॉपर की बात हो रही है ना, हमें पता है कॉपर कहाँ पे है, खेतड़ी क्षेत्र में, सीकर क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में या जावर क्षेत्र में। तो हमें पता है कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? खेतड़ी झुंझुनू में मिलता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 राजस्थान 2001 की जनगणना के अनुसार की बात हो रही है, राजस्थान के कौन से जिले में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? ऑप्शन है अजमेर उदयपुर, जोधपुर अजमेर, कोटा जयपुर या जयपुर बीकानेर। तो हमें पता है कोटा, जयपुर और जो अजमेर है, कोटा, जयपुर और अजमेर। फर्स्ट नंबर पे कोटा, जयपुर और अजमेर, ये क्या है? तीनों है जिसमें 50% से अधिक क्या है? नगरीय जनसंख्या। कोटा में है 60%, 52% है कहाँ पे? जयपुर में, और जो 40% है वो कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, कोटा और जयपुर में सबसे ज्यादा हो गई और 40% अजमेर में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? ऑप्शन है बाड़मेर, बांसवाड़ा, सिरोही या जालोर। तो हमें पता है जालोर में क्या है? सबसे कम महिला साक्षरता है। जैसे होता है ना जाहिल और गंवार लोग, वो तो नहीं पढ़ाते ना महिलाओं को, वरना आजकल के तो लोग सब समझदार होते हैं। जो आजकल के जमाने में जाहिल और गंवार लोग होते हैं वो नहीं पढ़ाते। तो जाहिल और गंवार से थोड़ा सा जालोर को कोरिलेट कर लेंगे। और मेरे को तो सबसे ज्यादा जाहिल और गंवार लोग लगते हैं ऐसे जो नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, तो महिला साक्षरता के लिए हो गया 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी तक नई सेंसस आई नहीं है ना, दैट्स वाई हमें इसी के आंकड़े याद करके रखने हैं। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में परमाणु केंद्र अवस्थित है, रावत भाटा, सूरतगढ़, उदयपुर या भीलवाड़ा। तो हमें पता है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में क्या है? परमाणु केंद्र है वो अवस्थित है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन है NH-71B, NH-79A, NH-11C, NH-3। तो हमें पता है NH-71B ये क्या है? सबसे छोटा, जो कितना किलोमीटर है? सिर्फ 5 किलोमीटर का है ये। और अभी इसकी वर्तमान जो नया नंबर है, इसका नया जो नंबर है वो कौन से है? 919, इसको अभी नया नाम दे दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है घग्गर नदी, जिसको हम सरस्वती नदी भी कहते हैं, लूणी नदी, साबरमती या बनास नदी। तो हमें पता है घग्गर नदी या जो सरस्वती नदी है उसके किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा संस्कृति है, वो कालीबंगा सभ्यता जो है वो स्थित है। ठीक है, आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाली एग्जाम्स के लिए, और जितने भी एक्सप्लेन मैंने की है चीज़ें, आपको चीज़ें को रिलेट करके समझाई हैं, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग को रिलेट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।